नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार मिश्रा। कांग्रेस से निष्कासित हुए जिशान सिद्दीकी ने पार्टी से निष्कासन की पुष्टि को लेकर बयान में कहा है कि केवल नाना पटोले द्वारा ही निष्कासन की पुष्टि की गई है। इस बीच वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार के साथ एक कार्यक्रम में नजर आए, जिससे उनके एनसीपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। शिरडी में आयोजित एनसीपी के 2 दिवसीय अधिवेशन में बीएमसी चुनाव के मुद्दों और सैफ अली खान अटैक समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। अलायंस करना या ना करना ये वरिष्ठों के ऊपर है, पर हम जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है, हम पूरी तैयारी रखते हैं कि 227 में से पूरी सीट हम लड़े और जरूर जीतें। काही दिवसांपूर्वी तुमचं कुटुंब एका दुर्दैवी घटनेतनं गेलेलं, सैफ अली खान याच्यावरती पण हल्ला झालाय। थेट पाकिस्तानवरनं सुद्धा ट्विट केली जातात की भारतामध्ये मुस्लिम नेते किंवा मुस्लिम कलाकार सुरक्षित नाहीयेत। देखिए, मुझे लगता है ये एंगल देना सही नहीं होगा। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जरूर है और उसे मुंबई में, खास तौर पर बांद्रा में देखना चाहिए ये क्यों हो रहा है, पर उसे कोई भी कम्युनल एंगल देखना सही नहीं है। क्योंकि जब किसी की जान जाती है, मुझे पता है मेरे परिवार में हुआ है, और या तो किसी पे हमला होता है तो कोई ये नहीं देखता है कि वो हिंदू है या मुसलमान है। तो मुझे लगता है इसमें कम्युनल एंगल नहीं देना चाहिए। सिर्फ ये देखना चाहिए कि देश का हर एक नागरिक, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन होना चाहिए पूरे भारत। काही दिवसांपूर्वी तुमचा स्टेटमेंट रेकॉर्ड झालाय मीनाक्षी। नक्की सकता है, आप सही बोल रहे हो कि व्यवस्था जो लॉ एंड ऑर्डर की थी, जैसे हम पैदा हुए बांद्रा में, मुंबई में, और हमने देखा है पहले जैसा था वैसा अभी नहीं है, और बहुत सारे लोग अब जाके इसके ऊपर आवाज़ उठा भी रहे हैं। और मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में कुछ ज़रूर करना चाहिए, और मुझे यकीन है कि जो हमारी सरकार है और आदरणीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री साहब है, इसमें कठोर से कठोर कदम उठाएंगे। काही दिवसांपूर्वी तुमचं स्टेटमेंट रेकॉर्ड झालंय जिशानजी, काही दिवसांपूर्वी तुमचं स्टेटमेंट रेकॉर्ड झालंय। काही दिवसांपूर्वी तुमचं स्टेटमेंट रेकॉर्ड झालं। पोलिसांच्या स्टेटमेंटमध्ये काही बिल्डरांचं तुम्ही नाव घेतलंय अशी देखील माहिती मिळते। कोण आहेत ते बिल्डर? तुम्ही बघा, स्टेटमेंटमध्ये सर्व फॅक्ट्स आहे, आणि मैंने जब मुझे मुंबई पुलिस ने पूछा कि आपको किस किस पर शक है, तो मैंने और मेरी परिवार ने सारी चीज़ें स्पष्टता में मुंबई पुलिस को बताई है। और थोड़ी हैरानी ज़रूर है कि मुंबई पुलिस ने बिल्डर पुलिस को दिए हैं। वो मेरे, अगर आप जब चार्जशीट आएगी तो आप देख सकते हो कि चार्जशीट में भी आएगी। तो मुझे ये लगता है कि मुझे अभी बोलना उचित नहीं रहेगा। चार्जशीट जब आएगी तब जग जाहिर होएगा। मैंने तो बिल्डर्स के नाम लिखे हैं। तुम्ही वारंवार म्हणतात की पोलीस तुम्ही दिलेल्या स्टेटमेंटनुसार तपास करत नाहीये। त्या दिवशी देखील तुम्ही गेला होता, तेव्हा देखील काय झाली चर्चा? तेव्हा काही म्हटलं होतं? उस दिन भी मैंने चर्चा की, जब हम मुख्यमंत्री साहब के साथ बैठेंगे, जब कोर्ट में जाएंगे, तो जज भी आपसे यही पूछेंगे कि आपने जो फैमिली है और उनके बेटे हैं, जो खुद एक उनके साथ भी हादसा हो सकता था, पता चला है कि दोनों को मारने की सुपारी मिली थी या आदेश मिला था, जो भी वो कहते हैं। तो जब मुझे कुछ शक है और ऐसे फ़ोन पे कॉन्वर्सेशंस हुए थे, बहुत सारे वाक्य है जो मैंने पुलिस को कहे हैं, बहुत सारे प्रूफ्स हैं जो मैंने उनको दिए हैं, उसके बाद भी अगर वो बिल्डर्स को इंटरोगेट नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है इस शहर में लोगों का लॉ एंड ऑर्डर से विश्वास उठ जाएगा। क्योंकि कल को कुछ भी रहा, जैसे कल भी एक हादसा हुआ था, तो ऐसा ना हो कि आगे भी कोई हादसा हो और सिर्फ ब्लेम दिया जाए बिश्नोई पे, तो ऐसा मुंबई का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो सर, बांद्रा अनसेफ झालंय का? कारण की सातत्याने एक घटना होताना मिळाल्याबद्दल सलमान खानच्या घरी गोळीबार। बांद्रा में हम पैदा हुए थे, जिस बांद्रा में हमने हमारा बचपन बिताया है, उस बांद्रा और अब इस बांद्रा में बहुत फर्क है। और ज़रूर मैं ये कहूँगा कि जितना सेफ तब था अब उतना सेफ है। जिशानजी, एक शेवटचा प्रश्न, ज्या पद्धतीने तुम्ही सांगताय मुंबई पोलिसांना तुम्ही संपूर्ण तपास होत नाही, काय वाटतं नेमकं काय असं कारण असेल मुंबई पोलीस त्याचा तपास का करत नाही? आणि गृह खातं जे आहे ते देवेंद्र फडणवीसांकडे आहे, तुम्ही स्वतः त्यांची भेट घेऊन या संदर्भात सांगणार आहे का? देवेंद्र फडणवीस साहब मेरे पिताजी के बहुत ही अजीज दोस्त रह चुके हैं, और जब मेरे पिताजी के साथ ये जब हुआ तो फडणवीस साहब खुद उस वक्त अस्पताल में आए थे। तब के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के साथ मेरे नेताजी दादा भी आए थे। तो फडणवीस साहब ने मुझे यही कहा था कि ईशान, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत कर, तुम्हारे पिता के अलावा बाबा मेरा दोस्त भी रह चुका है,
तो मुझे यकीन है कि जो प्रश्न मैंने पुलिस से किए हैं वही प्रश्न गृह मंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री साहब देवेंद्र फडणवीस जी भी पुलिस से कहेंगे। और जिस तरीके से हम ये चाहते हैं कि इंटरोगेशन हो, एक फेयर इंटरोगेशन हो और बिल्डर्स से भी पूछताछ हो, और मुंबई पुलिस से कर सकती है, इसीलिए हमारी अपेक्षा मुंबई पुलिस से रहेगी। जिशान पण सिद्दीकी सर, गृह खात्याला तुम्ही काही महायुतीचं हे पत्र लिहिणार आहात का? तुम्ही फडणवीसांची भेट घेऊन या संदर्भात माहिती देणार आहात? मैंने अजीत दादा से भी मुलाकात की है 2 दिन पहले, और इसके बाद मैंने फडणवीस जी का भी समय मांगा है, और मुझे यकीन है कि जल्द से जल्द मुझे फडणवीस साहब भी समय देंगे, और मैं अपनी जो चीज़ें हैं मेरी और मेरे परिवार की फडणवीस साहब के आगे रखूँगा, और वो भी पुलिस से जो प्रश्न मैंने पुलिस से पूछा है वो भी पुलिस से वही चीज़ें पूछी। जिशान सर, महायुतीचं सरकार आल्यानंतर कट्टरतावाद वाढलाय का? ज्या पद्धतीने नितेश राणे यांची वक्तव्य आपल्याला पाहायला मिळतात, ते जबाबदार मंत्री आहेत, परंतु त्यांच्याकडनं हिंदू आणि मुसलमान असं सातत्याने भेद होणारे वक्तव्य येतात। नितेश राणे जी का जो व्यक्तित्व है वो उनका पर्सनल व्यक्तित्व अगर आप देखेंगे तो उनके ही पार्टी में बहुत सारे नेता हैं, जैसे राहुल नार्वेकर जी है जो हमारे स्पीकर भी है, वो खुद उनके मतदार संघ में जाते हैं और कहते हैं स्पष्टता में कि नितेश राणे की जो बोली है उसको वो इंडोर्स नहीं करते और भारतीय जनता पार्टी इंडोर्स नहीं करती। तो खुद को अगर वो कुछ बोलना चाहे तो वो उनको मुबारक हो। महायुति का ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, और महायुति क्या, उनके पार्टी के लोग इसको कंडेम करते हैं, तो हम तो हमेशा से कंडेम करते हैं। हम एक सेक्युलर पार्टी है और डेव्हलपमेंट और विकास पे परंतु विश्वास ते करते हैं। जबाबदार मंत्रिपदावरती आहेत। विशाळगडाच्या उरुसचा विषय आला तर ते म्हणतात की विशाळगडाचा उरुस मी होऊ देणार नाही, आणि जिल्हा प्रशासनाने त्या उरुसवरती बंदी घातली। ऐसे बहुत लोग आए, बहुत कुछ कहे हैं, और इसका जवाब महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें दिया, और इस बार पण देवेंद्रजींनी त्यांना चाप लावणं गरजेचं आहे का? कारण सत्तेतले जबाबदार मंत्री आहेत, ते असं असताना एखादा धार्मिक तेढ निर्माण होईल अशी विधानाकडे देवेंद्र फडणवीस यांनी दखल घेणं गरजेचं आहे, कारण तुम्ही सांगणार का? जरूर 100% जो हमारी मुलाकात होगी पार्टी मीटिंग में भी और ज्वाइंट पार्टी मीटिंग में भी, कि ऐसी भाषा और ऐसी चीज़ें कोई भी धर्म या कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं बोलनी चाहिए। और अगर वो एक इज्जतदार आदरणीय मंत्री है तो उनको तो मुझसे ज़्यादा पता होगा। जितेंद्र अवार्ड साहब के सहारे में मैं क्या कहूँ, कुछ भी कहते हैं वो एक संजय राउत जी और एक जितेंद्र अवार्ड जी कुछ भी कहते हैं तो उनको मैं सीरियसली लेता नहीं। थँक्यू.